नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किस प्रजामंडल की बात हो रही है? बीकानेर की। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मीदास स्वामी, मग्गाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा और है मुक्ता प्रसाद। क्या है? मुक्ता प्रसाद। दोस्तों पूछा है बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मग्गाराम वैद्य ने। किसने की थी? मग्गाराम वैद्य ने की थी। और मग्गाराम वैद्य ने कब की थी? तो ध्यान रखना 1938 के अंदर। अब एक सवाल और है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित। राजस्थान के अंदर ये बीकानेर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। यानी इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। या उस समय कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है और इसके पहले अध्यक्ष थे मग्गाराम वैद्य। स्थापना हुई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन है। पहला सवाल, पहला ये ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं। पहला है अ में क्या लिखा हुआ है? अ में लिखा हुआ है मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल लिखा हुआ है? मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल के सामने क्या लिखा है दोस्तों? इसके सामने लिखा है माणिक्यलाल वर्मा। क्या लिखा है? माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल। ब ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल के सामने देखिए लिखा हुआ है आपके भोगीलाल पांड्या। लिखा हुआ है भोगीलाल पांड्या। अब तीसरा ऑप्शन है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल है, इस सिरोही प्रजामंडल के सामने क्या लिखा हुआ है? देखिए इसके सामने लिखा है जमनालाल बजाज। क्या लिखा है? जमनालाल बजाज। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है वो द ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल के सामने क्या लिखा हुआ है? कुंज बिहारी लाल। क्या लिखा है? कुंज बिहारी लाल। कुंज बिहारी लाल लिखा है। दोस्तों सवाल है ये ऐसा कि सामने दे रखा है आपके एक तरफ प्रजामंडल और एक तरफ दे रखा है संस्थापक सदस्य। मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 1938 में। कब की थी? 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी अध्यक्ष क्या की थी? स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल की। माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। कहां का गांधी कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया, बेंगू, इन किसान आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने एक गीत गाया था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? पंछीड़ा। कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा गीत भी इन्होंने गाया था। और राजस्थान के अंदर माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल के और किसान नेताओं में प्रथम श्रेणी के नेता माने गए हैं। दूसरा सवाल है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी 1944 में। क्या कहा, क्यों की थी? 1944 में। ये जो डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर को प्राचीन काल में डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता था बांगड़। क्या कहलाता था? बांगड़। तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है बांगड़ के गांधी। किसके गांधी? बांगड़ प्रदेश के गांधी किन्हें कहा जाता है?
तो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। बांगड़ में कौन से जिले आते हैं? बांगड़ क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, एक का नाम है डूंगरपुर, ठीक है, और एक का नाम क्या है? बांसवाड़ा। इसके अलावा चौथा है सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही प्रजामंडल के सामने लिखा है जमनालाल बजाज। दोस्तों सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। किसका गांधी? राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में। कब की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1939 में। अगला सवाल है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी कुंज बिहारी लाल ने, और इसकी स्थापना हुई है 1938 में। कब हुई है? 1938 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माने गए हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के भी ये प्रमुख नेता माने गए हैं। इनकी जो पत्नी थी अंजना देवी चौधरी, क्या नाम था? सॉरी, इनकी जो पत्नी थी वो भी क्या थी? इसके अंदर क्रांतिकारी आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया करती थी। इन्होंने पंचीरा गीत गाया था। कौन सा गीत गाया था? पंचीरा गीत गाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में मेवाड़ में भी भाग लिया, और इनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की थी। इनको बांगड़ के गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो जिला है, जो 2 जिले हैं, इनका जो क्षेत्रफल, जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी, और इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कुंज बिहारी लाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सवाल क्या पूछा है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, देखिए 4 ऑप्शन। एक तरफ है सरदार हरलाल सिंह, दूसरा ऑप्शन है उसमें है घनश्याम दास बिड़ला, और जो तीसरा है ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है जमनालाल बजाज, और फिर लिखा है प्यारे लाल गुप्ता। सवाल क्या पूछा है दोस्तों? चिड़ावा का गांधी, कहां का गांधी? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना कि जो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है प्यारे लाल को। किसको कहा जाता है? ये प्यारे लाल गुप्ता। प्यारे लाल गुप्ता, इनको किसका गांधी कहा जाता है? इनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। किसका गांधी? चिड़ावा का गांधी। ये चिड़ावा के गांधी, इनको प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी की जगह अगर शेखावाटी का गांधी आए तो भी सही होगा, क्योंकि इन्हें शेखावाटी का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो प्यारेलाल गुप्ता है, इन्हें प्यारेलाल गुप्ता ने किसकी स्थापना की थी? तो अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। पैसे से ये एक अध्यापक थे, और गांधी जी के जो विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, और इन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया था शेखावाटी क्षेत्र में, और ये रहने वाले चिड़ावा के थे। तो चिड़ावा का गांधी या शेखावाटी का गांधी कहा जाता है। अमर सेवा समिति की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सवाल बड़ा अच्छा है, कई बार रिपीट हो चुका सवाल है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठाकुर पूरण सिंह, पहला ऑप्शन है ठाकुर पूरण सिंह। दूसरा ऑप्शन है वो है त्रिलोक हुकमचंद। क्या नाम है? हुकमचंद। और तीसरा ऑप्शन है वो है त्रिलोक चंद माथुर, और चौथा ऑप्शन है वो है जी.डी. बिड़ला। दोस्तों करौली प्रजामंडल है, इस करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है ठाकुर पूरण सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोक चंद माथुर और जी.डी. बिड़ला। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। करौली के अंदर स्थापना करने वाले कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर थे। त्रिलोक चंद माथुर ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी करौली प्रजामंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर में, कहां पर? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, और चौथा है टीकाराम पालीवाल। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? सवाल वापस देखिए, वर्धमान विद्यालय, और वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे। स्थापना कहाँ हुई थी?
इसकी जयपुर में कब हुई थी? 1907 में। अब ये देखिए, जय वर्धमान विद्यालय है, इसको पूरे भारत का प्रथम विद्यापीठ विद्यालय माना जाता है। भारत का प्रथम विद्यापीठ विद्यालय माना जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो ये वर्धमान विद्यालय था, इसकी स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी ने इसलिए की ताकि यहां से क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जा सके। क्या की जा सके? संचालित की जा सके। अगली बात देखिए कि ये जो अर्जुन लाल शेट्टी थे, ये बहुत अच्छे और पढ़े लिखे थे। इनकी उस समय एक अच्छे पद पर नौकरी भी लग गई थी प्रशासनिक सेवा में। लेकिन जब इनको कहा गया था कि भाई अर्जुन नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, तो अर्जुन लाल शेट्टी कहते हैं कि अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो फिर भारत से अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल पूछा जाता है कि ये नौकरी, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा। यह जो उक्ति है या यह जो बात है, किसने कही थी? 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री दे दिया, टिक्काराम पालीवाल दे दिया, गोकुल भाई भट्ट दे दिया, अर्जुन लाल शेट्टी दे दिया। तो ये बात कही थी अर्जुन लाल शेट्टी ने। तो वर्तमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में 1907 में अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। यह भारत का प्रथम विद्यापीठ विद्यालय था। यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित होती थी और अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा था कि अर्जुन अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1919 है, 1918 है, 1949 है और 1947 है। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान जो ये सेवा संघ है, इसकी स्थापना होती है 1919 में। और 1919 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना की जाती है वर्धा के अंदर। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना करने वाले जो सदस्य थे, उनमें एक थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। और कौन थे? हरिभाई किंकर। क्या नाम था? हरिभाई किंकर। और कौन थे? तो ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी। क्या नाम था? राम नारायण चौधरी। और कौन थे? एक और नाम आता है, आपको पता होगा, केसरी सिंह बारड का भी नाम आता है। केसरी सिंह बारड का भी इनमें नाम आता है संस्थापक सदस्यों में। देखिए, 1919 में इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में होती है, राजस्थान सेवा संघ की। लेकिन जब ये 1919 में वहां महाराष्ट्र में करने के बाद 1920 में इसका कार्यालय, कब? 1920 में इसका जो कार्यालय होता है, इस कार्यालय को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? अजमेर के अंदर। कहां पर? अजमेर के अंदर। तो स्थापना तो 1919 में महाराष्ट्र में होती है, 1 साल बाद अजमेर के अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित किया जाता है वर्धा महाराष्ट्र में। और विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और केसरी सिंह बारड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, और अगला सवाल लिखा है आपकी स्क्रीन पर, जमनालाल बजाज। सवाल क्या लिखा है? जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद्र पाटनी का संबंध किस प्रजा मंडल से है? जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी का संबंध किस प्रजा मंडल से था? 4 ऑप्शन है, जोधपुर प्रजा मंडल, कोटा प्रजा मंडल, फिर जयपुर प्रजा मंडल और बीकानेर प्रजा मंडल। दोस्तों, इन दोनों का संबंध था, वो था जयपुर प्रजा मंडल से। कहां पर? जयपुर प्रजा मंडल से। ये जो जयपुर प्रजा मंडल है, इसकी स्थापना 1931 में की जाती है। स्थापना कौन करते हैं? कर्पूर चंद्र पाटनी। कौन करते हैं? कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रजा मंडल होता है जयपुर के अंदर इतना चल नहीं पाता है, तो ये क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। और 1936 के अंदर वापिस जमनालाल बजाज के द्वारा, किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा इसको क्या बनाया जाता है? वापिस संगठित करके वापिस बनाया जाता है। तो जयपुर प्रजा मंडल है। वैसे पहली बार तो स्थापना 1931 में, लेकिन ये विफल हो जाता है। 1936 में जमनालाल बजाज वापिस इसकी स्थापना करते हैं, ध्यान रखना। तो जयपुर प्रजा मंडल से संबंध रखते हैं कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा। सवाल लिखा है, देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? 4 ऑप्शन है, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा और बूंदी है।
देश हितैषणी सभा। कौन सी सभा? ये है देश, ये है हितैषणी, और देश हितैषणी सभा पूछी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 में। कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर में। क्या कहां पर हुई थी? उदयपुर में। क्यों की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी कि प्रशासन में, यानी जो राज्य की जो शासन होता था राजाओं का, उसमें आम लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी उदयपुर में 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताने की किस रियासत को, राजपूताने की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने। आजाद मोर्चे की स्थापना कहां की गई थी? पहला ऑप्शन है वो देखिए जोधपुर, फिर दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा, और चौथा ऑप्शन है वो है बीकानेर। दोस्तों आजाद मोर्चा क्या कहां की स्थापना होती है? वो होती है कहां पर? जयपुर के अंदर। किसने की थी? तो संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। और स्थापना कब होती है? 1942 के अंदर। कब होती है? 1942 के अंदर। इसकी स्थापना क्यों होती है? तो आप लोगों को पता है 1942 में पूरे भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने पूरे देश में कहा था कि भाई हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी चीजों को अपनाना है और पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध करना है। लेकिन होता यह है जयपुर के अंदर कि जो जयपुर प्रजामंडल होता है, उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष होते हैं हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री होते हैं उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट होता है? देख लो, मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये सवाल पूछ ले कि इसका ये कब हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट? तो ध्यान रखना ये हुआ था 1942 में। इन दोनों के बीच में मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में बातचीत होती है कि भाई जयपुर है वो आपके जो प्रजामंडल के नेताओं की इनकी मांग स्वीकार करेगा, लेकिन बदले में जयपुर प्रजामंडल का कोई भी नेता है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इससे कुछ लोग थे वो नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे? भाग लेंगे। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इस बात को लेकर ये बाबा हरिश्चंद्र के पास गए, तो बाबा हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हम एक नया मोर्चा बनाएंगे और वो मोर्चा होगा आजाद मोर्चा, और आजाद मोर्चे से हम क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन का क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन को अपन जयपुर के अंदर सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आजाद मोर्चा 1942 के अंदर बाबा हरिश्चंद्र इसके अध्यक्ष थे, और जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था 1942 में। इसके विरोध में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी कि भाई हम किसमें भाग लेंगे? हम भाग लेंगे 1942 के आंदोलन के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? चार ऑप्शन है, मुंबई है, कोलकाता है, जयपुर है, और मुंबई है, कोलकाता है, जयपुर है और फिर मुंबई है। दोस्तों सवाल पूछा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कितना बड़ा नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसका पूछा है कि भाई प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है ये होता है 1927 में। कहां होता है? 1927 में। और कहां होता है? इसका होता है मुंबई के अंदर। कहां होता है ये? मुंबई के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा रामचंद्र इसके कौन थे? अध्यक्ष बाबा रामचंद्र ये थे अध्यक्ष। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। इसको देखो स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य था कि जहां जहां पर भी शासक है उन शासकों से कहा जाए कि जो ये आपका शासन या प्रशासन है इसमें दूसरे जो आम लोग हैं उनको भी हिस्सेदारी दे, ताकि राज्य के अंदर शासन है वो सही तरीके से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से क्या लिखा है? निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी?
चार ऑप्शन है, करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल। मैंने बताया था दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में करते हैं मग्गाराम वैद्य, और इसकी स्थापना कहां पर होती है? कोलकाता के अंदर। कहां होती है? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। तो बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। दोस्तों राजस्थान के अंदर पहली बार सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, चार ऑप्शन में किसने की थी? अलवर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और टोंक। तो शाहपुरा प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर, कि इसके अंदर इन्होंने पहली बार कहा था कि भाई उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं, उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं शाहपुरा रियासत ने। अगली बात कि ये जो शाहपुरा रियासत है ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। ध्यान रखना सबसे छोटी रियासत थी राजस्थान की, और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर या मारवाड़ है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो आपके जयपुर थी। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। रियासतें कुल कितनी थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 में से भी ध्यान रखना कि एक मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत कहां पर थी? टोंक के अंदर। अगली बात 2 जाट रियासतें थी, कौन सी रियासत है? जाट रियासतें। कहां पर थी? तो ध्यान रखना भरतपुर और धौलपुर के अंदर तो जाट शासक हुआ करते थे, भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट रियासतें थी। और 19 में से 3 निकले, पीछे बचे 16। तो राजस्थान के अंदर 16 रियासतें थी जहां पर राजपूत शासकों का शासन था। ध्यान रखना, और 3 ठिकाने थे आपके राजस्थान के अंदर, लावा था, नीमराणा था, लावा था, नीमराणा था, और इस तरह से 3 थे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जहां पर अंग्रेज आराम से रहा करते थे, और वो था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। तो अजमेर था, वो तो केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी, 16 राजपूत, 1 मुस्लिम, 2 जाट और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, सबसे छोटी थी शाहपुरा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी जयपुर रियासत। और वर्तमान में भी सर्वाधिक जनसंख्या किस रियासत की है? तो वो भी है जयपुर रियासत या जयपुर जिले की। अब तो जिला है, रियासत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां स्तरीय कहा था? 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ और कोटा। दोस्तों जैसलमेर रियासत है, जैसलमेर रियासत, इस जैसलमेर रियासत को पंडित किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां क्या कहा था? आश्चर्य कहा था। क्यों कहा था? देखिए राजस्थान के अंदर सभी रियासतें हैं जहां पर इतनी प्राकृतिक आपदाएं या फिर आप कह सकते हो कि आसपास वहां तक आप जा सकते हो, लेकिन जैसलमेर कैसी रियासत थी? दुर्गम रियासत थी। जैसलमेर तक जाने के लिए आपको क्या करना था? रेगिस्तान को पार करके जाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये तो विश्व का क्या है? 8वां आश्चर्य है। इसके अलावा उन्होंने ही कहा था इसको राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान कहा गया था। इसी कारण जैसलमेर रियासत को, जैसलमेर रियासत के बारे में आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी रियासत है जिसने 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। अगली बात ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसने भाग नहीं था, लिया था जैसलमेर रियासत ने। दूसरी बात है जैसलमेर रियासत के बारे में कि पूरे राजस्थान के अंदर लगभग सारी रियासतों ने उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया था, लेकिन इसने जैसलमेर ने उत्तरदायी शासन की जो मांग थी उसको कभी क्या नहीं किया था? स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में, कब की बात है? 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर कौन सा राजनीतिक संगठन किया गया?
यानी 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ध्यान रखना, चार ऑप्शन है। मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, फिर है आपकी मारवाड़ सेवा संघ है, और फिर है मारवाड़ टाइगर। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? मारवाड़ प्रजामंडल। और मारवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1934 के अंदर। और संस्थापक कौन थे? इसके ध्यान रखना, दो चार बातें इसके साथ क्लियर हो जाएगी। संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास इसके क्या थे? संस्थापक। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगली बात ध्यान रखना कि इसका नाम कब बदला गया? तो देखिए 1938 के अंदर जो ये मारवाड़ प्रजामंडल है, ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है, ये या फिर आप कह सकते हो जोधपुर प्रजामंडल है, इसके अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं? रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन बनते हैं? रणछोड़ दास गट्टाणी। और रणछोड़ दास गट्टाणी इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं, और नाम परिवर्तन करके क्या कर देते हैं? मारवाड़ लोक परिषद। क्या कर देते हैं? मारवाड़ लोक परिषद कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि राजस्थान की ऐसी भी रियासत है जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया जाता है? मारवाड़ लोक परिषद। इसके पीछे एक वजह यह होती है कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ के शासकों के द्वारा इसके ऊपर क्या होता है? रोक लगा दी जाती है। तो इसका नाम परिवर्तन करके उसी रूप में इस संस्था को वापस चलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 1922 में राजस्थान सेवा संघ, 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था? अब 1922 में पूछा है कि भाई राजस्थान सेवा संघ ने कौन से अखबार का प्रकाशन करवाया? चार ऑप्शन है, नवजीवन, जयपुर समाचार, तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान। बात है 1922 की, यहाँ पर लिख रहा हूं राजस्थान सेवा संघ, और सेवा संघ ने कौन सा अखबार चलाया है वो बताना है आपको। तो राजस्थान सेवा संघ ने 1922 के अंदर जिस अखबार को छपाया था उसका नाम था दोस्तों नवीन राजस्थान। क्या नाम था? नवीन राजस्थान। होता क्या है, इससे पहले देखिए, इस नवीन राजस्थान से पहले राजस्थान सेवा संघ एक अखबार चलाता है जिसका नाम होता है राजस्थान केसरी। क्या नाम होता है? राजस्थान केसरी। इस राजस्थान केसरी पर जब प्रतिबंध लग जाता है तब ये क्या करते हैं? नवीन राजस्थान को क्या करते हैं? चला देते हैं। उसके बाद एक और अखबार चलाते हैं जिसका नाम होता है तरुण राजस्थान। कौन सा राजस्थान? तरुण राजस्थान। तो ध्यान रखना दोस्तों 1922 के अंदर राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान अखबार चलाया था। और राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संबंध किससे है? तो राजस्थान सेवा संघ से है। ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ होती है? वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 में इसका जो कार्यालय है वो अजमेर में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये राजस्थान के अंदर राजनीतिक जन चेतना का कार्य करती है।